हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम डॉक्टर गजेंद्र पुरोहित है। सीएसआईआर नेट की तैयारी कर रहे हैं सर। पढ़ते हैं तो समझ में आ जाता है सर, क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखते हैं तो समझ में आ जाता है, पर सब जब खुद से ट्राई करते हैं तो सर दिक्कत आती है। सर जब मैं खुद से क्वेश्चंस ट्राई करता हूं, जब नहीं होते हैं तो सर मैं डीमोटिवेट हो जाता हूं कि मैं एग्जाम में कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। ये कहीं ना कहीं बच्चों को प्रॉब्लम आती है। तो आज मैं आपके सामने डिस्कस करने वाला हूं कि अगर आप इस समस्या से जूझ रहे हैं तो आपको क्या करना चाहिए। मेहनत आप कर रहे हो, है ना, जब आप कोई आपको सॉल्यूशन बता रहा है या आप कहीं बुक में सॉल्यूशन देख रहे हो, चीजें समझ में आ रही है, पर जब आप कोई नया क्वेश्चन देखते हैं तो वहां पे कैसे एग्जाम्पल आपको याद आए, कैसे हम काउंटर एग्जाम्पल लें, ये सब चीजें कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स के लिए चैलेंजिंग होती है। तो आज इस वीडियो के माध्यम से मैं बताने की कोशिश करूंगा कि कैसे आप अपने कंसेप्ट को डेवलप करें और ये जो प्रॉब्लम आ रही है इसका समाधान क्या है, ये भी इस वीडियो के माध्यम से बताने की कोशिश करूंगा। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको एग्जाम पैटर्न की बात कर लेता हूं कि इसका पेपर पैटर्न क्या होता है। नॉर्मली आपको सीएसआईआर नेट में 120 क्वेश्चन मिलते हैं, करने 60 होते हैं, और इस एग्जाम को क्रैक करना है तो 30 से 35 क्वेश्चंस आपके सही होने चाहिए, जिसके अंदर जनरल एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस भी काउंट होते हैं। अगर आप जनरल एप्टीट्यूड के 8 से 10 क्वेश्चन भी सही कर लेते हैं तो सब्जेक्ट के आपके 25 क्वेश्चन सही होने चाहिए। अगर आप 25 क्वेश्चन बहुत इजीली स्टूडेंट कर सकता है, अगर आपका रियल, लीनियर, कॉम्प्लेक्स, मॉडर्न, ओडी, पीडी, इंटीग्रल इक्वेशन, सीओवी, एनए, ये सब भी बताऊंगा मैं आपको कि कितने कितने क्वेश्चंस पिछले एग्जाम में पूछे गए थे। मतलब जो एग्जाम आपका जून 2024 में हुआ था उसका भी मैं आपको एनालिसिस बताऊंगा। तो कुल मिला के आपके 3 पार्ट में सीएसआईआर नेट का पेपर आता है, जिसमें जनरल एप्टीट्यूड के 20 क्वेश्चन आते हैं, 15 करने होते हैं। पार्ट बी में 40 क्वेश्चन आते हैं, एमसीक्यूज होते हैं, करने 25 होते हैं। पार्ट सी में 60 क्वेश्चन आते हैं, करने 20 होते हैं। मतलब 120 में से आपको 60 क्वेश्चन करने होते हैं। इस एग्जाम को क्रैक करना है तो लगभग 30 से 35 क्वेश्चंस आपके सही होने चाहिए, है ना, नेगेटिव मार्किंग को छोड़ते हुए। अब बात करेंगे यहां पे कितने क्वेश्चन किस सब्जेक्ट में पूछे गए थे जून 2024 में। तो अगर मैं बात करूं रियल एनालिसिस के अंदर तो टोटल 19 क्वेश्चन आए थे। अगर मैं लीनियर अलजेब्रा की बात करूं तो टोटल 14 क्वेश्चन आए थे। अगर मैं कॉम्प्लेक्स की बात करूं तो 7, यहां पे 8, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन और पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में 7 क्वेश्चन, इंटीग्रल इक्वेशन में 3 क्वेश्चन, न्यूमेरिकल क्लासेस में 3 क्वेश्चन, कैलकुलस ऑफ वेरिएशन में 2 क्वेश्चन, एलपीपी पे 1 क्वेश्चन और मार्को पे 2 क्वेश्चन। अब आप कहोगे कि सर रियल में सर सीक्वेंस एंड सीरीज तो मेरे को बहुत अच्छा से समझ में आ गया, सर फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल में दिक्कत आ रही है, सर फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल भी मैं कर लूंगा पर फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल के क्वेश्चंस नहीं होते हैं। अरे भैया 19 क्वेश्चन आते हैं रियल एनालिसिस के अंदर, 19 में से अगर आपने 5 भी सही कर लिए, 19 में से अगर आपने 5 भी सही कर लिए, भैया हो जाएगा ना, हर क्वेश्चन का सॉल्यूशन करने की जरूरत नहीं है, राइट। 19 में से अगर आपने 5 भी सही कर लिए तो हो जाएगा। लीनियर अलजेब्रा में 14 क्वेश्चन है ना, 14 क्वेश्चन में अगर आपने 5 से 6 क्वेश्चन भी सही कर लिए, भैया हो गया तुम्हारा काम। अगर कॉम्प्लेक्स की बात करें यार, अगर 3 क्वेश्चन भी सही कर लो चलेगा, है ना। अगर आप मॉडर्न अलजेब्रा की बात करें भैया 3 से 4 क्वेश्चन सही कर लो यार, हो जाएगा तुम्हारा काम, राइट। अगर आप डिफरेंशियल इक्वेशन की बात करें भैया, अप्लाइड जो होता है ना वो थोड़ा स्टूडेंट्स कर सकता है, क्योंकि लाइक प्योर में थोड़े से बच्चों को चैलेंजेस आते हैं। मान लीजिए डिफरेंशियल इक्वेशन है, 3 क्वेश्चन भी मान लो यार, 3 आपने सही कर लिए। इंटीग्रल इक्वेशन जो कि इजी आता है, 2 मान लो आप कर सकते हैं। न्यूमेरिकल क्लासेस में मान लीजिए आपने 1 क्वेश्चन सही किया, सीओवी में मान लीजिए आपने 1 क्वेश्चन सही किया, एलपीपी में मान लीजिए आपने 1 कर लिया, ये भी 1 कर लिया। गिन लो यार कितने हो रहे, अगर आप गिनोगे तो कितना आ रहा है, 10 और 3 13 और 4 17 और 3 20 और 2 22, 23 24 25 26। अगर आपने 8 क्वेश्चन भी जनरल एप्टीट्यूड के सही कर दिए, भाई आप 34-35 क्वेश्चन पे पहुंच के आप अच्छे से कर सकते हैं। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा आप परेशानी किस बात की है ना। अगर बाई चांस कुछ पार्ट आपसे नहीं भी सॉल्व हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं यार, आप पढ़िए पूरा, आप कोर्स पूरा करने की कोशिश करिए। पर कुछ सब्जेक्ट ऐसे होते हैं या कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जिसमें हो सकता है आपकी अंडरस्टैंडिंग थोड़ी सी डेवलप नहीं हो रही, क्योंकि जैसे मैं बात करता हूं फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल, फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल जो होता है वो 11th और 12th के कंसेप्ट पे कहीं ना कहीं बेस्ड होता है ना। भाई आपको सभी बेसिक्स क्लियर होने चाहिए, सेट्स, फंक्शन, रिलेशन, लिमिट, कॉन्टिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, राइट। ये छोटे छोटे बेसिक्स होते हैं जो आपके क्लियर होंगे तो आप आराम से क्वेश्चंस कर सकते हैं। और कोई भी सब्जेक्ट की अंडरस्टैंडिंग बनाने में समय लगता है। अब मैं आपको बताऊंगा क्या ऐसा करें जिससे कि आप अपने क्वेश्चंस को अच्छे तरीके से सॉल्व कर पाए। तो सबसे पहले मैं आपकी कुछ बातें डिस्कस करूंगा कि हो क्यों नहीं आ रहा और उसका समाधान क्या है। सबसे पहला प्रॉब्लम, लुक बैक एट योर एकेडमिक जर्नी। भैया बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि नेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या गेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। मुझे लगता है अगर आप मैथ्स केयर पे हो या कहीं भी आप तैयारी कर रहे हो तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करने के लिए डिफरेंट अप्रोच की जरूरत पड़ती है। आपने
ट्वेल्थ करा है, आपने बीएससी करा है, आपने एमएससी करा है, आपने जितने भी एग्जाम्स पास किए हैं वो कहीं ना कहीं डिस्क्रिप्टिव थे, जहां पर आप सीधा सीधा क्वेश्चन सॉल्व करते थे और आंसर निकालते थे। पर जब सीएसआईआर नेट एग्जाम की बात होती है तो वहां पे आपकी कहीं ना कहीं प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल देखी जाती है, और अगर आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल अच्छी है तो क्वेश्चंस हो जाते हैं। जब आप अपना ग्रेजुएशन पढ़ रहे होते हैं या पोस्ट ग्रेजुएशन पढ़ रहे होते हैं तो वहां पे रियल, लीनियर, कॉम्प्लेक्स ये सब आप पढ़ते हो, पर आपका जो पर्सपेक्टिव होता है सब्जेक्ट पढ़ने का वो डिफरेंट होता है कि यार मुझे एग्जाम पास करना है। पर यहां पे अगर आप सीएसआईआर नेट में ये सब सब्जेक्ट आप पढ़ोगे तो आपका पर्सपेक्टिव डिफरेंट होगा कि आपको यहां पे मल्टीपल चॉइस लगाने, एमएसक्यूज लगाने, तो वहां पे कहीं ना कहीं आपकी पूरा सब्जेक्ट का जो नॉलेज है वो दिमाग में होना चाहिए, राइट। वो तभी होगा जब आप अपनी सब्जेक्ट के प्रति अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करोगे, और डेवलप करने में समय लगता है। अगर मान लीजिए फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल आप मुझसे पढ़ रहे हो और पहली बार कोई टॉपिक पढ़ रहे हो, तो भैया टाइम लेके चलिए कि हाँ इस सब्जेक्ट को मैं पहली बार ढंग से पढ़ रहा हूं, मुझे थोड़ा समय लगेगा। होता क्या है, आप प्रो बनने की कोशिश करते हो कि मान लीजिए आपने पढ़ लिया, भाई तुरंत मेरे से क्वेश्चन हो जाने चाहिए। भैया समय लगता है चीजों का। अगर आप किसी भी शहर में पहली बार जा रहे हो और अगर आपको एक जगह से दूसरी जगह जाना है, कोई आपको रास्ता बता दे, इसका मतलब ये नहीं अगले दिन आप बिना गाइडेंस के एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाओगे, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर आपने पहली बार वो रास्ता देखा है तो हो सकता है आपको 2-3 बार कहीं ना कहीं पूछना पड़े कि भैया वो जगह कहाँ है, राइट। तो जब हमारे पास रियल लाइफ में जो प्रॉब्लम्स होती है, चाहे आप गाड़ी चलाना सीख लीजिए, अगर आपको कोई बता दे कि भाई कार ऐसे चलानी, ये क्लच होता है, ये गियर होता है और ये ब्रेक होता है, अगर आपको कोई एक बार बताए तो अगली बार आप चलाना सीख जाओगे? भैया नहीं, आपको कहने के उसकी प्रैक्टिस करनी पड़ती है। तो जीवन में छोटी छोटी जो प्रॉब्लम होती है, जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स होती है, वहां भी कहीं ना कहीं प्रैक्टिस की जरूरत पड़ती है। भैया मैथमेटिक्स भी वही है। तो आपको कहीं ना कहीं देखना पड़ेगा कि आपकी जो एकेडमिक जर्नी है, जिसके अंदर आप पहली बार किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, जिसकी डिमांड थोड़ी डिफरेंट है, तो उसके हिसाब से आपको काम करना पड़ेगा। वही आपकी सोच भी होनी चाहिए। वर्क ऑन योर फाउंडेशन। भैया बहुत बार बोल चुका हूं, आपको अपने बेसिक्स पे काम करने की जरूरत है। और बहुत सारे बच्चों की रिक्वेस्ट थी कि सर हमारे स्कूल लेवल का जो कंसेप्ट है 11th-12th का, उसमें दिक्कत है। भैया मैंने उस पर लाइव लेना स्टार्ट किया और मैं डेली रात को 9 से 10:30 मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे लाइव ले रहा हूं। जो भी स्टूडेंट ने हमारा सब्सक्रिप्शन ले रखा है उनको पूरा कोर्स हमने प्रोवाइड कर रखा है। तो भैया बेसिक्स आप अटेन करिए। बाकी अगर आपके बेसिक्स कहीं सब्जेक्ट वाइज दिक्कत आ रही है कि सर मेरे को तो कॉम्प्लेक्स में दिक्कत है, सर मेरे को तो न्यूमेरिकल में दिक्कत है, सर मेरे को इंटीग्रल इक्वेशन में दिक्कत है, सर मेरे को सीओवी में दिक्कत है, भैया सब पे मैंने यूट्यूब पे बहुत अच्छा काम कर रखा है। आप बेसिक्स वहां से भी क्लियर कर सकते हैं। आपको सब्जेक्ट को समझना है, बाकी फिर तो क्वेश्चंस जो करना है, उसमें जो ट्रिक्स लगानी है, उसमें जो कंसेप्ट लगाना है, वो तो हम आपको सिखाएंगे, राइट। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। रीड द क्वेश्चंस केयरफुली एंड ट्राई टू फाइंड द प्रिंसिपल कंसेप्ट्स। जब भी आप किसी भी क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करें, पहली बात तो आपके कंसेप्ट्स उस सब्जेक्ट से रिलेटेड क्लियर होने चाहिए। प्लस जो भी क्वेश्चन होता है उसके अंदर मल्टीपल कंसेप्ट्स इन्वॉल्व होते हैं, तो उन मल्टीपल कंसेप्ट्स को याद रखने के लिए आपको कहीं ना कहीं डेली बेसिस पे रिवाइज करना पड़ेगा, शॉर्ट नोट्स बना के, है ना। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। और जो भी क्वेश्चन आप सॉल्व कर रहे हो उसमें कौन कौन से ऐसे प्रिंसिपल है जो इन्वॉल्व हो रहे हैं, और हो सकता है कुछ चीजें आपको इंस्टेंट याद ना आए, पर कहीं ना कहीं जब आप उसका सॉल्यूशन देखेंगे तो आप चीजों को समझेंगे। जब आप किसी क्वेश्चन को सॉल्व करने की अप्रोच समझ लेते हैं तो फिर उस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में आपको दिक्कत नहीं होती। अगर आप ये चीज समझ रहे हैं तो मतलब मुझे लगता है कि आप सही कर रहे हैं। मान लीजिए मैंने आपको एक क्वेश्चन बताया कि भैया ये कॉन्टिन्यूटी का क्वेश्चन है और इसके अंदर ये अप्रोच लग रही है। अगर सिमिलर अप्रोच का कोई भी क्वेश्चन आप सॉल्व कर रहे हैं और हो रहा है तो देन इट्स गुड। अगर कोई नई अप्रोच का क्वेश्चन है और उसमें नया कोई कंसेप्ट लग रहा है तो भैया पहले आपको सीखना पड़ेगा, फिर उस टाइप के सिमिलर क्वेश्चन आपको ट्राई करने पड़ेंगे। और वो मैं आपकी जो सुबह कॉम्बैट सीरीज होती है उसमें कराने की कोशिश कर रहा हूं। अभी मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करा रहा हूं, आगे और भी बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस में कराता रहूंगा। तो आपको कहीं ना कहीं हमारी क्लासेस को रेगुलर बेसिस पे ज्वाइन करना पड़ेगा। ट्राई द बेसिक क्वेश्चन, जो भी प्रिंसिपल उसमें कहीं ना कहीं बेसिक क्वेश्चंस करना शुरू करिए, देन मूव टुवर्ड्स द एडवांस क्वेश्चन, है ना। आप लोग क्या करते हो, पहले कहीं ना कहीं आपको बेसिक टाइप के क्वेश्चंस करने पड़ेंगे, फिर आपको एडवांस क्वेश्चन में जाना पड़ेगा। अब अचानक आपने कोई भारी क्वेश्चन खोल लिया कि जीपी सर ने मेरे को सीक्वेंस एंड सीरीज पढ़ा दिया है, अब मैं थोड़ा सा लेवल का क्वेश्चन करता हूं, भैया करो, कोई दिक्कत नहीं है ना। पर अगर आपने उस टाइप के क्वेश्चंस ऑलरेडी पहले कर रखे हैं क्लासेस के अंदर तो फिर करने में मुझे लगता है कोई दिक्कत नहीं होगी। पर कोई डिफरेंट क्वेश्चन ऐसा है जिसके अंदर कुछ और कंसेप्ट इन्वॉल्व हो रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपको बाई चांस नहीं भी आ रहा है और अगर आपका सॉल्यूशन देख के समझने की कोशिश कर रहे हो तो फिर उस टाइप का कोई नया क्वेश्चन आपको मिलता है तो फिर आपको करने में दिक्कत नहीं होगी, राइट। तो ज्यादा से ज्यादा आप क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करिए। जो भी स्टूडेंट हमसे पढ़ रहे हैं
मैं डेली कॉम्बैट सीरीज के अंदर क्वेश्चन प्रैक्टिस कराता हूं, फिर मेरी जो प्लस क्लास होती है जहां पे मैं बच्चों को पढ़ाता हूं वहां भी मैं क्वेश्चंस कराने की कोशिश करता हूं। एवरी फ्राइडे सैटरडे हम रिवीजन क्लास भी रखते हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस भी रखते हैं, प्लस हम हर क्लास के बाद डीपीपी देते हैं जहां पर बच्चों को टेस्ट फॉर्म में होता है। कहीं ना कहीं हम ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व कराने की कोशिश करते हैं जिससे स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल डेवलप हो। बस मैं आपसे एक ही चीज कहना चाहता हूं कि अगर आपने किसी भी कोर्स को पहली बार पढ़ा है और अगर कहीं आपको चैलेंजेस आ रहे हैं क्वेश्चन सॉल्व करने के, तो आप परेशान मत होइए, धीरे धीरे अंडरस्टैंडिंग डेवलप करिए और धीरे धीरे आपसे क्वेश्चन सॉल्व होना शुरू हो जाएंगे। एक ही चैप्टर को 1 से 2 बार पढ़ने की कोशिश करिए और उसके शॉर्ट नोट्स बना के उसको रिवाइज करने की कोशिश आपको करते रहना चाहिए। ट्राई प्रीवियस मिस्टेक्स, इसका मतलब यह है कि जो आपने पहले मिस्टेक करी थी, अगर आपने किसी क्वेश्चन को सॉल्व किया और आपसे कोई गलती हो गई है, उस क्वेश्चन को आप वापस सॉल्व करिए। जब मैं कभी कॉम्बैट सीरीज में क्वेश्चन प्रैक्टिस करा रहा होता हूं, कभी कुछ कुछ क्वेश्चंस रिपीट हो जाते हैं, बताओ सर ये तो क्लास में कर रखा है, अरे भैया वापस कर ले, कोई दिक्कत नहीं। किसी क्वेश्चन को हम 1 से 2 बार करते हैं तो कंसेप्ट हमारे रिवाइज होते हैं, या फिर हमें एक नई अप्रोच सीखने को मिलती है कि यार इसको हम ऐसे भी कर सकते थे, राइट। नई अप्रोच सीखना भी जरूरी होती है। स्टार्ट सेटिंग अ टाइमर वाइल सॉल्विंग, जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करें कहीं ना कहीं टाइमर जरूर लगाइए कि मैं 1 घंटे में कितने क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहा हूं। और बाई चांस 1 घंटे में मान लीजिए आप कितने भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, उसमें से कितने सही कर पा रहे हैं, कितने गलत कर रहे हैं और गलत किस वजह से हो रहा है, क्या ऐसी मिस्टेक आप कर रहे हैं, इस पे कहीं ना कहीं आपको ध्यान देने की आवश्यकता। और गलतियां करने से हिचकिचाना नहीं है, जितनी गलतियां करोगे उतना आप लेसन सीखोगे, राइट। हर गलती हमें कुछ ना कुछ नया सिखाती है, तो गलती करने से डरना नहीं है, हमें उनसे सीखना है। क्योंकि जब भी आप कोई काम शुरू करोगे या आप किसी सब्जेक्ट को पढ़ना शुरू करोगे, मिस्टेक्स होगी, गलतियां हो रही है, इट मीन्स हम कुछ ना कुछ मेहनत कर रहे हैं, राइट। कोई बंदा साइकिल चला रहा है, गिर रहा है, पढ़ रहा है, इट मीन्स वो कहीं ना कहीं कोशिश कर रहा है उसको सीखने की, राइट। अगर कोई चला ही नहीं रहा है तो ना तो गिरेगा ना कुछ नहीं होने वाला, राइट। तो घबरा के बैठने की जरूरत नहीं है, आपको कहीं ना कहीं करने की जरूरत है, राइट। आगे बढ़ते हैं। ट्राई एक्सपर्ट मेथड्स एंड स्ट्रेटजीज, कहीं ना कहीं जो भी हम आपको कंसेप्ट समझाते हैं ना, क्या होता है कि किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक अप्रोच होता है। कभी कभी क्या होता है, जब मैं बच्चों को लाइव क्लास ले रहा होता हूं तो बच्चा कहीं ना कहीं गलत अप्रोच लगाने की कोशिश करता है। अगर किसी क्वेश्चन में आप गलत अप्रोच लगाओगे तो आप हो सकता है कि कंफ्यूज हो जाओ, या हो सकता है कि आप एक गलत ट्रैक पे चले जाओ, या हो सकता है आप क्वेश्चन को कॉम्प्लिकेटेड बना दो। तो कहीं ना कहीं आपको जो भी क्वेश्चन के अंदर आप मेथड अप्लाई कर रहे हो वो ऐसा होना चाहिए जो कि इजी टू यूज हो और आपको क्वेश्चंस का जो सॉल्यूशन है वो कॉम्प्लिकेटेड ना हो, राइट। तो यार ये आपको समझने की जरूरत है, और ये आप तभी समझोगे जब कहीं ना कहीं आप क्लासेस में सीखोगे ये चीज। और जो भी स्टूडेंट मुझसे पढ़ रहे हैं, चाहे आप मुझसे कॉम्बैट सीरीज पढ़ रहे हैं, चाहे आप मुझसे एनसीईआरटी फाउंडेशन पढ़ रहे हैं, चाहे आप मैथ्स केयर पे, मैं कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स को कंसेप्ट को इजी बना के क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करता हूं, ताकि आप जब भी एग्जाम दो तो उस ट्रिक को आप क्वेश्चन के अंदर अप्लाई कर पाओ। यार ये मेरे पॉइंट ऑफ व्यूज थे। बाकी अगर आप भी नेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और आप भी ऐसी समस्याओं का सामना कर रहे हैं तो यार कमेंट करके जरूर बताइएगा। वैसे मैंने सभी प्रॉब्लम्स का आपको बताया कि किस वजह से ये प्रॉब्लम होती है और क्या इसका समाधान है। मैंने ये दोनों को देने की कोशिश करी है, तो मुझे लगता है कि जो भी स्टूडेंट्स को ये फीलिंग आ रही है, सर मैंने CSIR नेट की तैयारी जस्ट शुरू करी है, सर मैं पढ़ रहा हूं पर सर मुझे दिक्कत आ रही है, तो बस यार आपको बताना चाह रहा हूं कि परेशान मत होइए। और अगर आप किसी वजह से आपको प्रॉब्लम आ रही है, इट मींस ये कि मेहनत करोगे तो दिक्कतें तो आएगी। जब भी कोई सफर शुरू करते हैं तो सफर में हमें कहीं ना कहीं समस्याएं आती है, बस उससे हम ओवरकम करना है और इस जर्नी को आसान बनाना है। आपको ये भी देखने की जरूरत है कि पहले आपका लेवल क्या था और अब आपके लेवल में कितना इंप्रूवमेंट हो रहा है, उस इंप्रूवमेंट को आपको देखने की जरूरत है। आपको अपना कॉन्फिडेंस लेवल बनाना पड़ेगा, क्योंकि जब भी आप किसी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, कंसेप्ट के साथ साथ नॉलेज के साथ साथ आपका कॉन्फिडेंस का सही होना जरूरी है। ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो नेट एग्जाम देने जाते हैं, नॉलेज होता है पर कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस की वजह से वो एग्जाम में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते हैं। बच्चा जब एग्जाम के बाद बाहर निकलता है वो खुद बोलता है कि सर 3 घंटे में ढंग से मैं मैनेज नहीं कर पाया और मैं थोड़ा सा परेशान हो गया, इस वजह से मैं क्वेश्चन सही नहीं कर पाया। सर बाद में मुझे पता था कि क्वेश्चन बहुत ईजी था, मैं कर सकता था। तो यार यही सब चीजें जो कि आपको समझने की जरूरत है। बाकी इसके बारे में आप क्या सोचते हैं, आप अपनी ओपिनियन यहाँ पे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। और यार मैं बस आपकी मदद कर सकता हूं इस जर्नी के अंदर आपको। बाकी खुद को भी कहीं ना कहीं समाधान समस्याओं के निकालने पड़ेंगे। बाकी अगर आप नेट की तैयारी मेरे साथ करना चाह रहे हैं तो यार CSIR नेट दिसंबर 2024 का सब्सक्रिप्शन आप 5999 में ले सकते हैं। अगर आप जून 2025 का लेना चाह रहे हैं तो 9999। अगर आप IIT JEM 2025 की तैयारी हमारे साथ करना चाह रहे हैं तो 3999। JEM 2026 की करना चाह रहे हैं तो 799 में आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, जहां पर लाइव रिकॉर्डेड PDF DPP कॉम्बैट हम बहुत सारा कंटेंट स्टूडेंट्स को प्रोवाइड कर रहे हैं कोर्स के अंदर।
अगर आप आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं तो ये भी आपको हमारा कोर्स मिल जाएगा। बाकी हमारी बुक्स है जो कि अमेजॉन एंड फ्लिपकार्ट के अलावा हमने मैथ्स केयर ऐप पे भी अवेलेबल करा दी, जहां पर रीजनेबल प्राइस में आपको बुक मिल जाएगी। हमारी जो हेल्पलाइन नंबर है वो उस पर आप बात कर सकते हैं, और हेल्पलाइन नंबर आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहां से भी आप हमारे टीम से बात कर सकते हैं। बाकी इस टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, यहाँ पे हमारी बहुत सारी अपडेट्स हम देते रहते हैं। ये हमारा मैथ्स केयर ऐप है जो कि एंड्रॉइड एंड आईओएस पे अवेलेबल है। अगर आपको कैसे सब्सक्रिप्शन लेना का वीडियो देखना है तो यहाँ पे जाकर आपको हमारा वीडियो दिख जाएगा। एंड स्टूडेंट CSIR नेट की बहुत सारी हमने स्ट्रेटेजी पे वीडियोस डाल रखे हैं, तो वो भी आप यहाँ पे जाके देख सकते हैं, यहाँ जाके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद आपका।